होली पर माँ मुझसे मिलने आई तो मेरे चेहरे पर जख्म के निशान देखकर उसका कलेजा चिर गया था। मैं ननद के लिए खाना बना रही थी। किचन में रोते हुए माँ को बताने लगी, माँ मेरा पति अपनी कमाई और माँ बहनों को खिला देता है। मैं खर्चा मांगू तो मुझे डंडे से मारता है। माँ ने कहा, तू सब्र कर, भगवान उसका फल जरूर देगा। पति ने मेरे पेट पर डंडा मारकर मेरी प्रेगनेंसी खराब कर दी। मैं रोते हुए भगवान के मंदिर में जाकर गीता पढ़ने लगी और भगवान से रो रो कर उसे श्राप देने लगी। भगवान ने मेरा इंसाफ कर दिखाया था। मेरा पति चीखते हुए। ये था इस कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। राधा, तुमने माँ के खाने में नमक तेज कर दिया है। तुम्हें कितनी बार बताया माँ परहेजी खाना खाती है और तू जाहिल गंवार औरत को कुछ समझ नहीं आता। मैं अपनी सास को खाना देने और सारा किचन समेटने के बाद खाना खाने बैठी ही थी कि मेरा पति रवीश आदम का मेरी सब्जी की प्लेट पाँव की ठोकर से उल्टा कर दिया। उसकी आंखें लाल हो रही थी और आवाज इतनी तेज थी कि सारा मोहल्ला सुन चुका था। मैंने घबराकर जल्दी से पतली सी सब्जी को खाया तो उसमें जरा भी मिर्ची नहीं थी, लेकिन मेरा पति मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मेरी सास ने कह दिया, मिर्च है। अब मुझे रवीश के गुस्से का सामना करना था। मैंने डरते डरते कहा, रवीश आप खुद चेक कर लो, मिर्च नहीं है इसमें। अपनी सास की वजह से खुद भी नमक मिर्च खाना कम कर चुकी थी। अगर कभी मिर्च या नमक ज्यादा हो जाता तो मेरी सामत आ जाती, लेकिन आज मेरी सामत आ ही गई थी। अच्छा, तू मेरी माँ को झूठी कह रही है? बेशरम औरत, मेरी माँ को झूठी बनाती है। अभी ठहर, मैं बताता हूँ। रवीश मुझे खींचता हुआ मेरी सास के कमरे में ले गया, जहाँ उनकी माँ पहले ही चिल्ला रही थी। रवीश ने मुझे जमीन पर पटका और जो खाना मैंने सास को दिया था उठाकर मेरे आगे फेंक दिया और चिल्लाकर मेरे 2-3 लात बजा दिए। मुझे अपनी सास के आगे रखी प्लेट का खाना खाने को कहा। मैंने कांपते कांपते 1-2 निवाला डाला तो मेरे गले में ही अटक गया था और मैं जोर जोर से खांसने लगी थी, क्योंकि उनके प्लेट की सब्जी में सच में बहुत तेज मिर्ची थी। एक निवाला में ही मेरे खांसी उठने लगी थी। मेरे अंदर बिल्कुल आग सी जलने लगा था। मैंने खाने में इतनी तेज मिर्च नहीं डाली थी, बल्कि किचन में जो सब्जी रखी थी उसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं थी। लेकिन मेरी सास के प्लेट में भर भर कर मिर्ची थी और ये कैसे हुआ था मुझे नहीं पता। वो मुझे रवीश से वह पिटवाना चाहती थी और अपनी चाल पर वह पूरी तरह से कामयाब भी हो गई थी। रवीश ने उनके सामने ही मुझे जोर की 2-3 लातें मारी, जिससे मेरे बदन में दर्द की एक लहर दौड़ी थी और फिर मुझे जबरदस्ती वह सारा सब्जी खिला दिया जो मिर्चियों से भरा हुआ था। मेरी आंख और नाक से पानी आ रहा था और खास खास कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। मेरे गले में बहुत दर्द हो रही थी। रवीश मुझ पर गुस्सा उतारने के बाद वे वापस दुकान पर चला गया था। रवीश के पास में ही मेडिकल स्टोर थी, जहाँ से वह अपनी माँ के चीखने पर भी दौड़ा चला आता था। माँ के कहने पर भागता चला आए, ये समस्या नहीं थी। मेरे लिए तो दुख की बात ये थी, अगर उनको छींक भी आती उसमें भी मेरी ही गलती थी। उसके लिए भी मुझे लाते घूसे बरसाए जाते थे। जरूर उसमें तूने ही कुछ किया होगा या उल्टा सीधा खिला दिया होगा। रवीश तो चला गया, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मेरी सास किचन से बगैर मिर्ची वाला सब्जी लेकर बैठी मजे से खा रही थी। मेरी हालत से मजे ले रही थी। तुम्हें मैंने कहा था ना, इज्जत से दे दो, लेकिन तुम्हारे मुंह में बहुत जुबान आ गई थी। आज देख लिया ना, फिर नतीजा अब गिन गिन कर लूंगी तुझसे बदला। रात को इससे भी बुरा हाल करवाऊंगी तेरा। ये अभी सुबह की ही तो बात थी जब मेरी सास को उनकी बेटी सुजाता का फोन आया हुआ था, जो पसंद की शादी करके दूसरे शहर में चली गई थी। काफी देर मेरी सास और नंद आपस में बात करती रही। फिर मेरी सास मेरे सर पर आकर खड़ी हुई। अपना सोने का कंगन मुझे लाकर दे। बलबीर को मोटरसाइकिल चाहिए, जिसे वह अपनी दुकान की सप्लाई का काम कर सके। उसे पैसों की जरूरत है, तो तुम्हारे सोने के कंगन बेचकर थोड़े पैसे आएंगे। मेरी सास ने अपने दामाद का नाम लिया, जिसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता था। मुझे याद था मेरी शादी में मेरे दहेज में आया हुआ सारा दहेज उसे पसंद आ गया तो अपने साथ ले गया था और किसी ने एक बार भी उसे मना नहीं किया था। टीवी, पलंग, हर चीज उसको पसंद आ गई। मेरी नंद सुजाता मेरी वॉशिंग मशीन भी ले गई। माँ ने मेरी सुविधा के लिए मुझे दहेज में ये सब कुछ दिया था, लेकिन मेरी किस्मत में ही नहीं थी। मैं हाथों से ही कपड़े रगड़ रगड़ कर धोती रहती थी और मैडम मेरी मशीन उड़ा ले गई थी। अब उन दोनों पति पत्नी की नज़र मेरे सोने के कंगन पर थी, जो मुझे माँ ने दिया था। मेरी माँ ने बहुत मेहनत से मेरे लिए पैसे जोड़कर वह कंगन बनवाए थे। मैं नहीं दूंगी। अपने दामाद से कहो कि खुद कमाए। सुजाता और उसके पति के मांगने से तंग आ चुकी थी और अपना कंगन तो किसी हाल में भी नहीं दे सकती थी।
इसलिए ये सब घर में कलेश डाल रही थी। और मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हारी जुबान तो बंद करवा कर रहूंगी। आज उन्होंने सिर्फ कहा नहीं था बल्कि करके भी दिखाया था। मैंने जब खाना उनके सामने रखा तो उन्होंने बहुत सारी मिर्चें डालकर रवीश को फोन कर दिया और मेरी जुबान सच में चुप करवा दी थी। फिर मैं आंसू भरी आंखें बेबसी से उन्हें देखती रह गई थी। उनकी बात ना मानने पर मुझे और ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ सकती थी। ना चाहते हुए भी मुझे अपना कंगन देना पड़ गया था। वह कंगन देते हुए मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ की वह सारी तकलीफें याद आई जो उन्होंने हमारे लिए उठाई थी। और ये कंगन उन्होंने 2 साल कमेटी भरकर बनवाया था मेरे लिए, और मेरी नंद उसे आज मुफ्त में उड़ा ले गई थी। मेरी माँ ने कितनी मेहनत करके ये सब चीजें मेरे लिए जोड़े थे, सिर्फ मैं ही जानती थी। इसलिए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने कितनी बुरी किस्मत अपनी माँ जैसी ली थी। जितनी बुरी किस्मत मेरी माँ की थी, ठीक वैसे ही मेरी किस्मत भी निकली थी। मैं अपनी माँ की बड़ी बेटी थी, इसलिए उनके हर दुख को अच्छी तरह से जानती थी। मैं अपनी माँ को बाप और माँ बनते दोनों देखा था। आखिरी बार अपने बाप को मैंने 13 साल की उम्र में देखा था, जब मेरी माँ अपनी चौथी प्रेगनेंसी में एक मरे हुए बेटे को जन्म दिया था। मेरे बाप गांव में रहने वाले उन मर्दों की तरह ही थे जिन्हें अपनी नस्ल की फिक्र सुबह शाम सताती रहती है। उन्हें हर हाल में अपनी औलाद चाहिए थी। एक बेटा चाहिए था जो उनकी नस्ल को आगे बढ़ाता। बाकी ऐसी कोई सोने चांदी के पहाड़ तो मेरे पापा के पास थे नहीं जिसके कारण उनके नस्ल की जरूरत हो। अक्सर मर्दों के दिमाग में ये बात उनकी माँ ही डालती है, बेटे ही अपने नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं, और जबकि वह खुद भी औरत होती हैं, लेकिन एक औरत को वह अपने आगे बहुत कम समझती हैं। मेरे पापा तो उन मर्दों में से ही थे। मेरी दादी उनसे भी 4 कदम आगे थी। पापा सारी सिखाई पढ़ाई उन्हीं की बोलते थे और वे सुबह शाम बेटा बेटा की माला जपते रहते थे। मैं पैदा हुई तो पापा और दादी दोनों ने मुझसे नफरत से मुंह मोड़ लिया था और माँ को गुस्से में बातें सुनाई थी। बेटी क्यों पैदा की? माँ ने कुछ कहना चाहा तो ऐसी हालतों में भी वो माँ पर हाथ उठाने से पीछे न हटे थे, बल्कि मार कुटाई का सिलसिला अब शुरू हो गया था। इस गांव में ये सिलसिला शादी के रात ही शुरू हो जाता था। जो मर्द अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता था वह अपनी पत्नी का जोरू का गुलाम कहलाता था। उस आदमी का जीना दुश्वार हो जाता था, और ये सिखाने वाली एक औरत ही थी। माँ ने भी बहुत मार खाए। मुझे जन्म दिया, मेरी पैदाइश की खुशी पापा और दादी को नहीं थी। पापा ने साफ कह दिया था, बेटा होगा तो खर्चा उठाएंगे, वरना किसी चीज की जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। मैं जब भूख से तड़पती तो मेरी माँ रो पड़ती थी। मेरे लिए उन्होंने गांव के जमींदारों के घर बर्तन धोने शुरू कर दिए थे। पापा ने मेरा खाना पीना, कपड़े लाना, हर चीज उन्होंने बंद कर दिया था। सिर्फ माँ पर ही एक खर्चा दब दिया था। मैं 5 साल की थी जब माँ फिर से प्रेग्नेंट हुई और दादी पापा ने फिर से बेटे की रट लगा ली। जैसे लड़का पैदा करना बहुत जरूरी है। मेरी माँ भी दिन रात बस यही प्रार्थना करती रहती कि एक बेटा हो जाए, लेकिन उनकी कोई प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं हुई और फिर से बेटी हो गई। पापा तो गुस्से में लाल पीला हो उठे थे। दादी की मौजूदगी और माँ की हालत की परवाह किए बगैर उन्होंने बेदर्दी से माँ को मारना शुरू कर दिया था, जिससे माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और उन्होंने जल्दी अस्पताल ले जाया गया था। माँ ठीक होकर घर आई, फिर से वही ताने शुरू हो गए थे। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी गांव के जमींदारों के घर में काम करना शुरू कर दिया और अपनी बेटी का खर्चा खुद उठा लिया, क्योंकि अस्पताल में काफी खर्च हो गया था। गांव की दाई ने जो माँ की देखरेख की थी उसको भी माँ को ही पैसा देना था। मैं और मेरी छोटी बहन माँ के साथ ही गांव के जमींदारों के घर काम करने जाती थी। माँ काम करती थी और मुझसे छोटी मेरी छोटी बहन कंबल में लिपटी मेरे पास पड़ी रहती। मैं उस छोटी सी बच्ची का ध्यान रखती थी। मेरी माँ जमींदारों के घर में सुबह से शाम तक काम करती। शाम होता तो फिर घर का भी काम करती। सुबह घर से काम करके जाती और दादी पड़े पड़े बस माँ को ताना मारती। मैं छोटी बहन के साथ कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। मैं अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेल कूद नहीं करती, बल्कि मैं तो डरी सहमी बैठी रहती थी। मेरे पापा के व्यवहार और दादी के गाली गलौज ने मुझे दिमागी तौर पर भीगी बिल्ली बना दिया था। मैं जो बड़ी हो रही थी, मेरे अंदर डर और भी पैदा हो रहे थे। मैं हर वक्त माँ के साथ साथ रहती थी और उनके ना रहते हुए मुझे ये सब सहना पड़ता था। दादी से मुझे बहुत डर लगता था। पापा जब हर बात पर माँ को मारते थे तो मैं छुप छुप कर घुट घुट कर रोती थी। माँ ने खाना देर से बना दिया, मारते थे। माँ से नमक या मिर्ची ज्यादा हो गया तो मार पड़ती थी। कपड़े धोने जाती तो दादी के कपड़े में जरा से भी दाग रह जाती तो माँ को मार पड़ती थी। यहाँ तक कि माँ को जब जमींदारों के यहाँ से तनख्वाह मिलती तो उसमें से भी पापा मांग लेते थे।
अगर माँ ने मना कर दिया तो फिर लात घूंसों की बरसात कर देते थे। दारू शराब तो नहीं पीते थे, पर हुक्का बीड़ी जरूर पीते, और वह सब माँ के पैसों से ही पीते थे। माँ को मार कर पैसे छीन लिया करते थे और मेरा और मेरी छोटी बहन का खर्चा भी नहीं उठा रहे थे। दादी पापा को हमेशा चढ़ाती थी, उनके पैसे लेकर अपनी बेटी को भेज देती थी। मम्मी तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई थी तो पापा और दादी को लगता था कि शायद इस बार बेटा होगा। माँ ने कई बाबाओं के पास जाकर और अस्पताल में भी जाकर दवाई लेकर आती थी ताकि इस बार बेटा हो जाए। भगवान से प्रार्थना करती थी, पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ती थी ताकि उनको इस बार बेटा हो जाए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी तीसरी बेटी पैदा हो गई थी। दादी ने माँ का जीना हराम कर दिया था। दादी ने घर में रोना डाल दिया था। हाय हाय, ये औरत चाहती ही नहीं मेरे बेटे की नस्ल आगे बढ़े, मेरी नस्ल ही खत्म करना चाहती है, इसलिए मनहूस मारी बेटियों की लाइन लगाती जा रही है, इसका सत्यानाश हो। दादी यूं कहती थी जैसे सब कुछ माँ के हाथ में ही है, लड़का पैदा करना या लड़की पैदा करना। अगर बेटा पैदा नहीं हो रहा था तो इसमें भगवान की कोई ना कोई मर्जी जरूर थी। मेरी माँ के अंदर तो कोई गलती नहीं थी, मगर दादी को लगता था वह जानबूझकर बेटी पैदा करती है। मनहूस औरत एक बेटा पैदा कर देगी तो क्या मर जाएगी? इसके साथ ब्याह कर आई औरतों ने सब ने बेटा पैदा कर दिया। मेरी बेटी ने 2 बेटे पैदा कर दिए और इस मनहूस मारी ने एक बेटा भी पैदा नहीं किया। बेटियों की लाइन लगाकर रख दी। मेरे पापा तो जूते चप्पलों का काम करते थे, फटे पुराने जूते चप्पल सिया करते थे और नए जूते भी बनाते थे, और वे बहुत धार्मिक इंसान थे, हर वक्त पूजा पाठ करते रहते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा, गांव वालों से मैं एक अच्छा भक्त कहलाऊंगा। यानी कि वो भगवान के लिए पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, लोगों को दिखाने के लिए करते थे। वे अपने द्वारा कमाए गए पैसे भी और माँ से छीन कर पैसे जमा कर रहे थे, और जिस भगवान के लिए वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे उसकी दी हुई लक्ष्मी को मनहूस कहते। उनकी जुबान नहीं थकती थी। जिस औरत को लक्ष्मी कहा जाता है वह उससे पाँव की जूती भी नहीं समझते थे और खुद को एक अच्छा इंसान बताते थे। हम लगातार 3 बहनें पैदा हो गई थी। पापा माँ को आखिरी वार्निंग देकर अगली बार बेटी पैदा हुई तो मैं तुझे डिवोर्स देकर घर से निकाल दूंगा। मेरी माँ तो डिवोर्स का नाम सुनकर ही ऐसे घबरा गई थी जैसे वो बहुत इज्जत से रखती हूँ। एक पड़ोसन ने किसी बाबा का नाम बताया तो माँ वहाँ भागकर चली गई। कोई भी दवाई के बारे में बताता तो तुरंत वहाँ पहुँच जाती। अपनी तरफ से वह भी बहुत कोशिश कर रही थी कि इस बार बेटा हो जाए और मेरा घर संसार बच जाए। पापा ने चौथे प्रेगनेंसी के लिए बहुत जतन किए थे और माँ को कोई काम नहीं करने देते थे। उनको भी वारिस चाहिए था, इसलिए हम तीनों बेटियों को नज़रअंदाज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह बेटा पैदा हो जाए और उनका घर टूटने से बच जाए। मगर कहते हैं ना, कोई भी काम भगवान की मर्जी के हिसाब से ही होती है। भगवान बेटियां इसलिए दे रहा था ताकि पापा से मेरी माँ का पीछा छूट जाए। बेटियां लक्ष्मी होती हैं और मेरे पापा ये लक्ष्मी ठुकरा रहे थे, इसलिए भगवान उस रास्ते से ही हटा रहे थे। लेकिन मेरी माँ तो जैसे बेवकूफ़ बनी बेटा पैदा करने के टोटके कर रही थी। अजीब लोग थे। भगवान की पूजा पाठ करने के बाद नहीं समझते थे कि भगवान की मर्जी के बगैर कोई जान पैदा नहीं हो सकती थी। भगवान चाहेगा तो बेटा होगा, वरना किसी के ताबीज और गंडों से कुछ नहीं हो सकता। मेरी दूसरी बहन 8 साल की थी और मैं 13 साल की थी जब माँ फिर से चौथी बार प्रेग्नेंट हुई, और इस बार दादी और पापा से ज्यादा माँ खुश थी। इस बार बेटा ही होगा क्योंकि वह बाबा से दवाई ले रही थी। पापा ने भी मारना पीटना अब छोड़ दिया था। उन्हें भी लग रहा था इस बार तो बेटा ही पैदा होगा। दादी ने भी माँ को किसी काम से हाथ लगाने नहीं दिया, बल्कि गांव के जमींदारों के घर की नौकरी भी छुड़वा दी थी। अब मेरा पोता होने वाला है तो उसको वारी न्यारी जा रही थी। 3 मनहूसों का खर्चा मेरा बेटा उठा लेगा। मेरे पोते की जान के बदले जो अभी हुआ भी नहीं था उसकी इतनी अहमियत थी, और हम तीनों बहनें तो बस दादी से मार खाने के लिए पैदा हुई थी। पापा इतने खुश थे, घर में बहुत अच्छा माहौल बन गया था। कोई चिक चिक, कोई हंगामा नहीं। पापा तो हर वक्त माँ की सेवा में लगे रहते ताकि सेहतमंद बेटा पैदा हो, और दादी भी सिलाई मशीन डाले अपने होने वाले पोते के लिए कपड़े सीती रहती थी। घर का माहौल देखकर मैंने भी बहुत भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान बेटा ही पैदा हो जाए और हम रोज रोज की परेशानी से बच जाए, माँ मार खाने से बच जाए। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। होता वही है जो भगवान चाहता है। सबके चाहने और प्रार्थना करने के बावजूद भी बेटा हुआ पर जिंदा न बचा, और पापा का तो गुस्से से बुरा हाल था। माँ को अस्पताल लाए थे, यहाँ दाखिल करवाया था, बेटा पैदा होगा, मगर बेटा पैदा हुआ तो वो भी मरा हुआ। और फिर पापा ने वही किया जिसका उन्होंने कहा था। खड़े खड़े अस्पताल में ही उन्होंने माँ को छोड़ दिया। हम तीनों को माँ के माथे पर थोप दिया था।
दादी के साथ घर चले गए। माँ तकलीफ से तड़प तड़प कर रो रही थी। मैं अपने दोनों बहनों का हाथ थामे दीवार से खड़ी माँ को रोते हुए देख रही थी। माँ को डिवोर्स देने की धमकी मिल चुकी थी और हम माँ के साथ रोते हुए माँ को देख रहे थे। माँ ने बहुत बुरी किस्मत पाई थी और 3 बेटियों के साथ भी इस जमाने में बहुत बुरा नर्क था। अस्पताल में रोने पीटने के बाद वहाँ से जाना तो था ही। छोटी को गोद में लिए मुझे साथ लिए माँ अस्पताल से निकल रही थी और चेहरे पर आंसू के साथ साथ बेहद परेशानी भी थी। वो यही सोच रही थी कि हमें लेकर किधर जाएंगी। माँ के लिए बस हमारे नाना का ही घर बचा था, लेकिन वहाँ जाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नाना भी वही वाले इंसान थे जो मेरे पापा थे। मेरी माँ लोग 8 बहनें थी और फिर बेटे के लिए नाना की दूसरी शादी करवा दी। मेरी नानी तो सौतन से बेइज्जती होते होते दुनिया से चली गई और फिर नाना ने अपनी सब बेटियों की शादी करवाकर कभी घर वापस न आने की धमकी दी। उनके दरवाजे उनकी बेटियों के लिए हमेशा के लिए बंद थे, मगर हमारे पास सर छुपाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए नाना के घर ही चले गए, जहाँ सौतेली नानी का मुंह हम सबको देखते ही बन गया था। माँ ने 1 हफ्ते रहने की परमिशन ली थी ताकि कोई बंदोबस्त हो सके। 1 हफ्ता बहुत तकलीफ उठाते हमने नाना के घर में बिताया था, क्योंकि सौतेली नानी और मामी को हम 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं थे। नाना जी तो अब बिस्तर से जा लगे थे। नाना की वजह से उन्होंने अंदर आने दिया था, वरना वह दरवाजे से अंदर ही ना आने देती। माँ ने एक अस्पताल में आया की नौकरी कर ली और 2 कमरों का एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लिया था, जहाँ हम चारों लोग रहते थे। माँ सुबह अस्पताल चली जाती थी और मैं अपनी बहनों को भी संभालती थी। अस्पताल से सफाई करने के बाद माँ 2 घरों में बर्तन और कपड़े धोने का भी काम करती थी, जिसकी वजह से महीने के 2-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते थे। इसी तरह हम चारों का दिन बीत रहा था। कम खाने को मिलता या कभी मिलते भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। हर तरह के डर से आजाद हो गई थी, हर तरह के अफतानों से दूर अपने छोटे से घर को स्वर्ग समझने लगी थी। पापा से दूर होते मुझे अपना छोटा सा घर भी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। धीरे धीरे माँ ने भी समझ लिया था, हर फैसले में भगवान की भी मर्जी छुपी होती है। यही फैसला अच्छा था। मर्द को भगवान ने औरत का रखवाला बनाया, उसके खर्च की जिम्मेदारी ठहराया। जब रखवाला की जगह जालिम बन जाए और 1 रुपया तक खर्च ना करे, अपनी कोई जिम्मेदारी ना निभाए, तो ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिताना, सिसक सिसक कर रोना बेवकूफ़ी होती है। और माँ उस बेवकूफ़ी से निकल आई थी। हमें 1 साल हो चुका था पापा के घर से आए हुए। उन्होंने भी तो कभी पलटकर हमारे बारे में नहीं पूछा। उन्होंने कौन सा पहले हमसे अच्छा रिश्ता रखा था। ऊपर से उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी और 1 साल के अंदर उनके यहाँ बेटा भी हो गया था, जिसकी उन्हें चाहत थी। उनकी जिंदगी पूरी हो चुकी थी। माँ ने 1 साल में कुछ थोड़े बहुत पैसे बचाकर रखे हुए थे, जिसे उन्होंने अस्पताल वालों से बात करके छोटी सी कैंटीन शुरू कर दी थी। समोसे, चाट और पकोड़े वगैरह माँ घर से बनाकर ले जाती। अस्पताल के स्टाफ और मरीज बड़े शौक से खाते। कैंटीन का काम अच्छा चल रहा था, मुनाफा भी होने लगा था। अस्पताल वालों ने माँ को वहीं पर छोटी सी जगह दे दी, जहाँ उन्होंने अपनी कैंटीन खोली। मेरी दोनों छोटी बहनों के स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। माँ के साथ कैंटीन पर जाती और सारा हिसाब किताब रखती थी। कैंटीन अच्छी चल पड़ी थी और अच्छी बचत भी होने लगी थी। हालात थोड़े ठीक हुए। माँ ने अस्पताल के पास ही एक छोटा सा मगर खूबसूरत सा घर किराए पर ले लिया, क्योंकि पुराना घर हमें स्कूल से काफी दूर पड़ता था। जहाँ अब हमारा घर था वह भीड़ भाड़ वाला इलाका था, इसलिए माँ ने एक छोटी सी दुकान घर के खर्च के लिए भी खोल लिया था। आसपास सब्जी, कपड़े, जूते की कई दुकानें थी, इसलिए हमारी छोटी सी कैंटीन भी चल पड़ी थी। दुकानदारों से लेकर ग्राहक तक हमारे पराठे खाते और तारीफें करते थे। माँ तो ये सब देखकर ही बहुत खुश होने लगी थी। अपनी मेहनत से खुद को इतना अच्छा संवार लिया था। हमारी छोटी सी दुकान ढाबे में बदल चुकी थी। माँ ने 1-2 लड़के को भी काम पर रख लिए थे। मैं और मेरी छोटी बहनें भी काम के लिए हाथ बटाती थी। माँ ने मुनाफे के पैसों से बचत करके मेरा दहेज तैयार करना शुरू कर दिया था। इस्त्री से लेकर वॉशिंग मशीन, बर्तनों से लेकर फ्रिज तक दहेज में दिया था। माँ ने बहुत मेहनत से ये सब बनाया था। अपनी जरूरतें और कई इच्छाएं, कई कमेटियां डालकर मेरा दहेज इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि मैं अगले घर जाऊं तो कोई मुझे दहेज के ताने ना दे सके, जैसे मेरी माँ को अपनी सास और पति से मिलते रहते थे। वह खुशी के पल जो माँ नहीं जी सकी थी, वे चाहती थी कि उनकी बेटियां जिए। उन्होंने बहुत चाव से मेरे लिए सोने का कंगन बनवाया था। मैं 20 साल की थी। मेरा रिश्ता रवीश के साथ हुआ था। रवीश के तस्वीर को देखकर तो मेरी बहनों ने मुझे इतना छेड़ा था कि मैं शर्म से लाल हो गई थी। पर वह देखने में बहुत हैंडसम और मासूम था। छोटा सा परिवार था। एक बहन थी जो साल भर पहले ही ब्याह दी गई थी
और एक माँ थी जो अक्सर बीमार रहती थी। रवीश की अपनी दुकान थी, अपना घर था, मना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। माँ को रवीश का रिश्ता पसंद आया था। उन्होंने रिश्ते वाले को कह दिया था कि हाँ, हफ्ते भर में ही रवीश की माँ और बहन हमारे घर आई थी। शादी से पहले नंदे जितनी अच्छी नजर आती हैं उतनी नहीं होती। सुजाता तो इतनी खूबसूरत और बातूनी थी, उससे बात करके मुझे लगा ससुराल में एक बहन की कमी मुझे महसूस नहीं होगी। मैं सच में भोली थी जो नंद को बहन समझने की गलती कर रही थी। सुजाता का ससुराल दूसरे शहर में था, वह भी वहीं चली गई थी। औलाद के नाम पर एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और फिर से प्रेग्नेंट थी। वह भी यही चाहती थी कि उसका बेटा हो, और मैं समझ चुकी थी कि ससुराल के तरफ से ही उस पर दबाव होगा। सुजाता तो इतनी अच्छी लगी सो लगी, मगर मेरी सास का व्यवहार तो शादी से पहले ऐसा था कि दिल मांगती वह दिल निकालकर मेरे हाथ पर रख देती। इतना मीठा बोलने और प्यार करने वाली सास को देखकर ही मेरी आंखों से आंसू आ गए थे और मैं भगवान का धन्यवाद करते ना थक रही थी। मुझे मेरी माँ के ससुराल जैसा ससुराल नहीं मिला। माँ भी इतने अच्छे लोग थे। मेरे लिए खुशी की बात थी, मेरी शादी के लिए माँ ने बहुत तैयारी की थी। एक से बढ़कर एक सूट मेरे लिए बनवाए थे। दहेज भी इतना था कि देखने वाले देखते रह गए थे। मेरी शादी पर पापा भी आए थे। मेरी माँ का शान बान देखकर आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो मेरा कन्यादान करने नहीं आए थे, बल्कि देखने आए थे कि सचमुच में हम उनके बगैर भी इतनी अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। माँ से बहुत सारे आशीर्वाद के साथ मैं विदा हो गई थी। माँ से बहुत दूर शहर में रवीश के घर आ गई थी। रवीश का घर मेरे आने पर इतना सजाया गया था, मुझे अपनी किस्मत पर बहुत नाज हो रहा था। फिर से मैं भोली ही थी कि नहीं समझ पाई। बलि से पहले जानवरों से यूं ही मोहब्बत जताई जाती है। सारी रस्में होने के बाद सुजाता ने मुझे लाकर रवीश के कमरे में बिठाया। कमरा भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। जब रवीश कमरे में दाखिल हुआ था, मेरी धड़कनें भी रुक गई थी, क्योंकि मैं आज पहली बार रवीश को आमने सामने देखने वाली थी। रिश्ता तय होने के बाद शादी होने तक हमारे गांव में ये रिवाज नहीं था लड़का लड़की को देखे, और ना ही स्टेज पर उन्हें बिठाया जाता था। इसलिए मैं रवीश को अब पहली बार देख रही थी। वह कहानियों के राजकुमार की तरह हैंडसम था, और जब मुस्कुराकर मेरे पास बैठा तो अपने आप मुझे रानियों वाली फीलिंग आई। मुंह दिखाई में रवीश ने मुझे चांदी की अंगूठी दी थी, जो मुझे किसी खजाने से कम नहीं लग रही थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। वह हर रातों में से एक स्पेशल रात था। मुझे नहीं पता था ये आखिरी रात भी होगा। एक रात बीतने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर किसी के चेहरे से नकली मुखौटे उतर जाएंगे। सुबह में जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास ने सबसे पहले मेरे बक्से के चाबी मांगा था, जो मैंने उनके हाथ में थमा दिया था। उन्होंने मेरा बक्सा खोला था, मगर खाली बक्सा देखकर उनके चेहरे से मुस्कुराहट कम हुई थी, क्योंकि विदाई के समय ही उन्होंने मेरे पर्स में से चाबी निकालकर वे सारे के सारे कीमती सामान निकाल लिए थे, और रवीश के सामने बक्सा खोलने का झूठा रस्म निभाया जाना था। फिर मेरी सास मुझसे पूछने लगी, तुम्हारे विदाई के पैसे कहाँ गए? जब मैंने बताया कि वो पैसे माँ को ही देकर आई हूँ, तो उनके चेहरे से नकली प्यार का मुखौटा उतर गया था और आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा था। तुम्हें सब कुछ माँ को देकर आने की क्या जरूरत थी? शादी पर खर्चा हुआ तुम्हारी माँ पूरा करेगी क्या? अब मेरी सास का वे अच्छा वाला व्यवहार शादी से पहले बस एक ड्रामा था। मैं तो हैरान परेशान सी सुन खड़ी रह गई थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला था कि रवीश ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, माँ जो कह रही है वह सब ठीक है। तुम्हें विदाई के पैसे अपनी माँ को देकर नहीं आना चाहिए था। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। रवीश का हाथ उठा मेरे गाल पर निशान छोड़ गया। मेरे तो जैसे जान पर आ गई थी और आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने रवीश की तरफ देखा, जो कल वाला रवीश नहीं था। रात गई बात गई, बल्कि रवीश तो वह आदमी था जो दिन को माँ के कहने पर पत्नी की हड्डी पसली तोड़ देता और रात को कदमों में बैठ जाता। रवीश ने मुझे बहुत बेइज्जत किया। मेरे विदाई के पैसों के लिए थप्पड़ खाकर मैंने भी अपनी बात कहने की कोशिश की तो मुझे खींचकर कमरे में ले गया और धर धर कर लात मारा था। मेरी तो सारी हड्डियां जैसे टूटकर चकनाचूर हो गई थी। बदन दर्द से फटने लगा था। मेरी चीखें सुनकर मेरी सास मुस्कुराई थी और सुजाता भी खुश हो रही थी। सही कहते हैं, हर जमाने में हर इलाके में औरत ही औरत की दुश्मन होती है। शादी के दूसरे ही दिन मुझे मेरी औकात याद दिला दी गई थी। मुझे लगा था मेरी किस्मत जाग उठी थी, लेकिन मैं तो माँ से भी बुरी किस्मत लेकर आई थी। दुनिया में रवीश तो मेरी जिंदगी में मेरी बुरी किस्मत ही बनकर आया था। अपने दर्द के साथ मैं अपनी सास के कहने पर अपने दहेज के कपड़े निकालकर उन्हें दिखा रही थी। जो डर मुझे दादी और पापा के घर में महसूस हुआ था, वही डर मुझे रवीश के घर में फिर से आ गया था।
मेरी सुकून भरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मेरे दहेज में आए हुए सारे कीमती सामान सास और नंद ने पहले ही निकाल लिए थे। माँ ने बहुत शौक से मुझे दिए थे, लेकिन सुजाता ने मुझसे छीन लिए और मैं डर से कुछ कह भी ना सकी थी। मैं पहले ही जख्मों से टूट रही थी। अगर सुजाता को मना करती फिर से रवीश मुझे मारता। रवीश, सुजाता और सासू माँ तीनों ही बहुत बुरे थे। जो दिखावा कर रहे थे सब झूठ था। सबके असली चेहरे सामने आए थे और जिस सुजाता के लिए मुझे लगा मेरी बहन की तरह होगी, वह सांप निकली। और मेरी सास, जिसे मैं माँ का दर्जा देना चाहती थी, वही मेरी जिंदगी का ग्रहण साबित हुई थी। कपड़े तो उन लोगों ने चुरा ही लिए थे। अब बड़े बड़े सामान सुजाता के पति ने मुंह खोलकर मांग लिया था। रवीश, उसकी माँ यूं दरिया दिल बने मेरा सारा सामान सुजाता और उसके पति को बांट रहे थे जैसे मुफ्त का माल मिला हो। टीवी के बाद सुजाता को वॉशिंग मशीन भी पसंद आ गई और वह लेकर अपने घर चली गई। मैं सब्र से आंसू बहाती कुछ कह भी नहीं सकी थी। अगले दिन मेरी सास ने मुझे काम पर लगा दिया था और रवीश ने मुझे सख्ती से समझा दिया था, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरी माँ की हर बात मानोगी तभी तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती। मैं अब बहुत डर कर सहम गई थी। तुम मेरी माँ की सेवा करना। मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर देकर जा चुका था। मैं सोचने लगी, मेरा ख्याल कौन रखेगा? अगर मेरी सास को कुछ भी बुरा लगता तो रवीश मेरी दुर्गति बना देता। मेरी सास मुझे दर्द में, तकलीफ में और मार खाता हुआ देखकर जाने क्यों खुश होती थी। उसकी खुद की बेटी का फोन आता तो उसे कहती रहती, सास को मुंह मत लगाओ, ज्यादा घर के काम मत करो, अगर एक कहे तो तुम 10 सुनाओ। आखिर तुम इतना दहेज लेकर गई हो और तुम्हारी खुद की पसंद की शादी है। लड़के को अपनी मुट्ठी में रखो। और मेरे लिए उनके उसूल बिल्कुल अलग थे। अपनी बेटी लाडली थी, किसी की लाडली बेटी को मुफ्त का माल समझ लिया था। अब मैं रवीश की मार खा खा कर तंग आ चुकी थी। मैंने ऐसी जिंदगी तो कभी नहीं सोची थी जिसमें पति मारने वाला इंसान और गालियां देने वाला इंसान हो। मैं तो अपने बाप से ही इतनी नफरत करती थी, अब मुझे अपने बाप जैसा मेरा पति मिल गया था और मेरी दादी जैसी मेरी सास मिल गई थी। मैंने थक हार कर एक दिन माँ को फोन लगाया और उनके आगे रो पड़ी थी। माँ, रवीश मुझे रोज बहुत मारता है, मुझे बहुत दर्द होता है, मेरी सास बहुत गालियां निकालती है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मैंने माँ को रोते हुए बताया था। आगे से माँ बिल्कुल चुप हो गई थी। उनकी चुप्पी ने मेरी हिम्मत तोड़ दी थी और जब वो बोली तो मैं समझ गई कि समझौता अब सारी जिंदगी का है। मैं रवीश की मार खा खा कर मर जाती तो ही ठीक था, लेकिन वापसी का कोई रास्ता मेरे लिए भी नहीं था। अब जैसा भी है मेरी बच्ची, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। देखो, तुम्हारी 2 बहनें और भी तो हैं, मुझे अभी उनको भी तो ब्याहना है। अगर तुम घर वापस आ गई तो उनसे भी कोई शादी नहीं करेगा और सब कहेंगे जैसे माँ ने घर नहीं बसाया उसकी बेटियां भी यही कर रही हैं। इसलिए मेरी बच्ची, अपना घर बसाने की कोशिश कर लो, लोगों को बातें बनाने का मौका न देना। तुम्हारी बहनों की जिंदगी तुम्हारे इन फैसलों से खराब हो जाएगी, ये हमेशा याद रखना। हर हाल में बस अपने घर में रहना। माँ खुद तो एक बहुत मुश्किल जिंदगी बिताकर आ रही थी, मुझे भी वही सलाह दे रही थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ था, मेरे दर्द को क्यों नहीं समझा गया था। उस दर्द से वो भी तो गुजर चुकी थी, लेकिन वह सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, उन्हें बाकी बेटियों के बारे में भी सोचना था। और मैंने भी समझौता कर लिया था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था मेरी वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं अपनी सास की नौकरानी बन गई थी, सब काम मुझसे करवाती और फिर बेइज्जती भी कर देती। मैं उनके गुलाम बन बैठी थी। वह कहती बैठे हो तो बैठ जाती और कहती खड़ी हो जाओ तो खड़ी हो जाती। उस सब के बावजूद दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बात पर रवि से मार खिलाना जरूरी था। दूसरी तरफ मेरी नंद सुजाता का प्रेगनेंसी एक बार फिर खराब हो गया था। मेरी सास का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा था। वह झोलियां भर भर कर बस सुजाता की सास को बुरा भला कहती थी। मैंने अपनी फूल सी बच्ची दे दी, एक तो बीमार, ऊपर से उसको सारे घर के काम करवाती रहती है। नास पीटी, पता नहीं कब मरेगी, पता नहीं उसे भगवान से डर लगता है या नहीं। मैं उनकी बात पर बस उन्हें देखती रह जाती और मुझे सास शब्द के नाम से ही नफरत होने लगी थी। मेरी सास अपनी बेटी को तो मासूम कली बताती थी, वह किसी दूसरे की बेटी के साथ खुद क्या कर रही थी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। एक और बात पता चली थी जो उन्होंने मेरी माँ से झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि लड़के की अपनी दुकान है, लेकिन वह किसी और की दुकान पर काम करता था। जो महीने की तनख्वाह उसे मिला करती थी, जितनी तनख्वाह रवीश को मिलती थी उतना ही मेरी माँ अपने ढाबे पर रखे हुए लड़कों को देती थी। उनका घर अपना था, तनख्वाह 15,000 रुपए मिलती थी, लेकिन हमारी छोटी फैमिली थी, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ दहेज में दिया था, बस इन लोगों का दहेज का ही लालच था जो कि झूठ बोल रहे थे।
अब इनको दहेज तो मिल गया था, लेकिन मेरी कदर नहीं थी। अब मेरी सास और पति चाहते थे मैं हर महीने कुछ न कुछ अपनी माँ से लेकर आऊं, ताकि उनकी बेटी और दामाद आए तो वह सामान उनको दे दी जाए और वे अच्छी बन जाए और मेरी नंद के ससुराल में उनकी और इज्जत बढ़ जाए। ऊपर बैठा भगवान भी सब कुछ देखता है। इतना दहेज लेने के बाद भी मेरा नंदोई मेरी नंद की कोई कदर नहीं कर रहा था, जबकि उसने अपनी पसंद की शादी की थी। रिश्ता कराने वाली ने मेरी जिंदगी खराब तो कर दी थी। उसने बहुत कुछ झूठ बोला था और रवीश की माँ ने उसे पैसे भी दिए थे, तब कहीं जाकर ये शादी तय हुई थी। अब शादी के 7 महीने बीत चुके थे और मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। रवीश की माँ अब ताने देने लगी थी कि उनको अब बच्चा चाहिए, और बुरी बात तो ये थी उनको लड़का ही चाहिए था, वह भी खूबसूरत। लड़कियों से उन्हें सख्त नफरत थी। खुद की बेटी से वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन पोती के नाम पर उनको पोता चाहिए था। रवीश का भी यही कहना था, उसे भी लड़के की चाहत थी। मेरी सास उल्टे सीधे दवाई खाने की सलाह दिया करती थी, बस अब बच्चा होना चाहिए। सुजाता एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मेरी सास कुछ दिनों के लिए उनके पास चली गई थी और मैंने भी बड़ी सुकून का सांस लिया था। उनके जाने से घर में मुझे सुकून महसूस हुआ था, मगर ये तो बस मेरा ख्याल ही था। सास से बढ़कर तो मेरा पति दुश्मन था। वह भी मुझे बात बात पर ताना देता और हर बात में कहता, जा अपनी माँ के घर से ये सामान लेकर आ। अब मुझे रवीश से नफरत सी होने लगी थी। मेरा बस चलता तो मैं उसकी शक्ल भी ना देखती, लेकिन मजबूरी थी कि उसके साथ रहना भी था। उसकी शक्ल भी देखनी थी और बर्दाश्त भी करना था। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत बहुत खराब हुई तो मरता क्या न करता, मुझे पास के ही अस्पताल में लेकर गया। जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो वो बहुत खुश हो गया था। वह खुशी से नाच उठा था। मैं उसे देखकर हैरान हो गई थी, लेकिन कुछ देर में ही समझ चुकी थी उसे सिर्फ बेटा ही चाहिए। पर मेरी सास की खुशी पर पानी फिर गया था। रवीश ने मुझे साफ कह दिया था, बेटी हुई तो वो मुझे छोड़ देगा। ये खबर मेरी सास तक पहुंची तो वह भी भागकर चली आई थी। उनकी खुशी का भी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो बहुत खुश थी, मगर उसका भी यही रोना था कि बेटा ही होना चाहिए। 3 महीने बीत गए तो वो मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया। वहां पर लड़का लड़की की जांच की जाती थी। जब जांच करवाया तो पता चला मेरे कोख में बेटी है। उन दोनों माँ बेटे के चेहरे उतर गए। मेरे साथ अब रवीश का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। जिसकी सुबह मुझे मारने से शुरू होती थी और रात यूं ही बीत जाती थी। उन दोनों को ये लगता था इसे मारने पीटने से इसका बच्चा नुकसान हो जाएगा, लेकिन जिसको भगवान बचाए उसको भला कौन मार सकता है। इसी तरह मैं तंग आकर उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन सुबह होते ही हमारे घर में जैसे कोहराम सा मच गया था। मेरी नंद सुबह होते ही हमारे घर पहुंच गई और उसने रोना धोना मचा दिया। उसने एक बेटी को जन्म दिया था और उसकी सास को बेटा चाहिए था। पति को भी उसे सिर्फ दहेज चाहिए था। कई महीनों से उनको कोई सामान नहीं मिल रहा था। इस बार अपनी पत्नी को ही मारकर घर से निकाल दिया था और वे रोती हुई सीधा हमारे घर आ गई थी। और उसकी छोटी सी 1 महीने की बेटी जो बहुत रो रही थी। अब मेरी सास मुझ पर और ताने कसने लगी थी, तेरी मनहूसियत मेरी बेटी को खा गई। उसने भी एक बेटी को जन्म दिया और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरा पति भी मुझे मारने पीटने लगा और मुझे घर से निकाल दिया। जा अपनी माँ से पैसे लेकर आ ताकि मैं अपनी बहन को दे सकूं। मैं किसी भी कीमत पर अपने घर नहीं जाने वाली थी। मेरा प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था और मेरी सास और मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था और कहा था कि अगर इस दरवाजे पर वापस लौटना है तो पैसों के साथ आना, वरना ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं भी अब बहुत तंग आ चुकी थी और वहां नहीं रहना चाहती थी। मैं सीधा अनाथ आश्रम की तरफ चल पड़ी थी। मैंने भी फैसला कर लिया था, मैं भी अपनी माँ की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। लेकिन रास्ते में ही मुझे मेरी माँ के जान पहचान की औरत मिल गई। वह मुझे अपने साथ अपने घर ले गई और मेरी माँ को खबर दिया। मेरी माँ भागती हुई मेरे पास आई, मुझे सीने से लगा लिया, कहा बेटा मुझे माफ कर दो। मैं भी खुद गर्ज हो गई थी। मैं अपनी बेटी को समझ नहीं पाई। तुम्हें उन जानवरों के साथ छोड़ दिया। चलो घर, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं रहेगा और तुम लोग खुद कमाओ और खुद अपनी जिंदगी जियो। मत करो शादी। अब शादी के नाम से नफरत हो गई है। मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी इस शादी की वजह से बर्बाद हुई है। मुझे नहीं करनी अपनी दोनों बेटियों की शादी। चलो हम चारों मिलकर इस दुनिया को दिखा देंगे, अकेले औरतें भी जी सकती हैं। नहीं चाहिए हमें मर्द नाम की मोहर, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। 1 महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। वह बहुत प्यारी थी। माँ मुझे अपने साथ लाई थी और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि माँ का ढाबा छोटे से रेस्टोरेंट की सूरत में बदल गया था। उसे मेरी छोटी बहन चला रही थी। माँ ने दुनिया को एक तरफ रखा और अपनी बेटी को जीने का हक दिया था।
उस चीज़ की पूरी आज़ादी दी थी। जब जैसे चाहे हम जिंदगी बिता सकते हैं, जब चाहे शादी करें, जो भी करें हमारी मर्जी थी। अब हमें किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब हम अच्छी जिंदगी जी रहे थे। मेरी बच्ची भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। मेरी बच्ची अब 8 महीने की हो चुकी थी। एक दिन रवीश हमारे दरवाजे पर आया और माँ के पैरों में बैठकर रोने लगा और कहने लगा, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे बहनोई ने भी दूसरी शादी कर ली है। मेरी बहन को डिवोर्स दे दिया है। मैं अपने पत्नी और बेटी को लेने आया हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। मेरी नंद मेरी सास से कम नहीं थी। अगर मेरी सास मर गई थी तो वह भी मेरी सास बनकर मेरे सर पर बैठ जाती। मैं रवीश के साथ कभी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो मेरी माँ के कदमों में बैठकर रोने लगा कि मैं यहीं अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। मैं यही राधा के साथ रहूंगा और उनको देखूंगा और उनका ख्याल रखूंगा। दोनों माँ बेटी के इतने कहने पर भी रवीश मेरे घर से नहीं गया। वो मेरे घर के सामने ही किराए पर रहने लगा। रोज मेरी बच्ची को देखता, मुझे देखता। मैंने पुलिस केस भी कर दिया था। पुलिस ने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। अगर वह तुमसे कोई बदतमीजी करे तो हम उसको जेल में डाल देंगे। अगर वो तुम्हारे घर के सामने रहता है तो रहने दो। वैसे रवीश कुछ भी नहीं बोलता था। मैंने उसे कई बार धमकी दिया और हाथ भी उठाया था, क्योंकि उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि वो मुझे जानवरों की तरह मारता था और आज इतना प्यार जता रहा था। इस तरह रहते रहते 2 साल बीत गया, लेकिन वह हमारे घर के सामने ही रहता है। हमारा अपना मकान है, हम उसे बेच तो नहीं सकते। मेरी नंद सुजाता भी अब जॉब करती है और अपनी बच्ची को अकेले पाल रही है और वह अपने घर में अकेली रहती है और रवीश हमारे घर के सामने रहता है। और मेरे पिताजी तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, बिस्तर पर लाचार पड़े हैं। उनकी दूसरी पत्नी और बहू उनके पास तक नहीं भटकते। वह बिस्तर पर लेटे लेटे सब कुछ कर रहे हैं। उनकी सेवा के लिए एक नौकर रखा हुआ है। ना तो उनकी दूसरी पत्नी उनके सामने जाती है, ना ही बहू, और बेटों को उनके पास गए हुए न जाने कितने साल बीत गए हैं, क्योंकि वह जॉब करता है और अपनी बीवी बच्चों में खुश है। उसे बूढ़े बाप से क्या लेना देना। वही बाप जो बेटे के लिए दिन रात मरता था, पूजा पाठ करता था, आज वही बेटा उसे सड़ने के लिए छोड़ रखा है। और मेरी माँ तीनों बेटियों की रानी है, जो उसे हाथ पर रखती हैं। वह बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन अपनी माँ के एक आवाज में हम तीनों उनके सामने खड़े रहते हैं और उनको रानियों की तरह रखा हुआ है। किसको चाहिए वारिस? मेरी माँ को तो कोई बेटा नहीं चाहिए। वह अपने पति के दुर्गति देखकर हरदम भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान ने मुझे मेरी बेटियां दी और मैं बहुत खुश हूँ। और समय रहते ही भगवान ने मुझे उससे अलग भी कर दिया, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं अपने पति के साथ रहूं या नहीं रहूं? मेरी माँ का कहना है, ये तुम्हारा फैसला है। अगर तुम उस पति के साथ वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मैं बहुत दुविधा में हूँ। मैं उस आदमी के साथ जाऊं या नहीं? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मुझे उस आदमी के साथ रहना चाहिए या नहीं। मेरी बेटी भी 3 साल की हो चुकी है और बहुत प्यारी है। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।